स्वागत है आपका YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है संजय सर क्लास। पिछले क्लास में हमने प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। यह प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन पिछले क्लास को आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चालू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम में पृथककारी पृष्ठ से टकराता है तो वह पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या करता है, वापस लौट आता है। इसे हम बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। आइए हम प्रकाश परिभाषा लिखते हैं क्या। ठीक है स्टूडेंट, क्या है परिभाषा? प्रकाश का किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अभी हम परिभाषा लिख दिए हैं। क्या है, प्रकाश का किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए हम इसको समझते हैं। होता क्या है, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का एक जो सतह है वो क्या है, पॉलिश युक्त है। ये जो सतह है वो क्या है, पॉलिश युक्त है। इस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, पॉलिश पृष्ठ बोलते हैं। इस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, पॉलिश पृष्ठ बोलते हैं। और इस पृष्ठ को हम बोलते हैं क्या, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस पृष्ठ को हम बोलते हैं क्या, पॉलिश पृष्ठ बोलते हैं। इसका ये पृष्ठ होता है वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, जो समतल होता है। अब इस पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये प्रकाश किरण है P और बिंदु Q पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये बिंदु Q क्या है, ये बिंदु Q क्या है, ये है आपतन बिंदु। क्या है स्टूडेंट, ये बिंदु Q जो है वो क्या है, आपतन बिंदु है। ये PQ क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, PQ आपतित किरण है। अब हम क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु पर एक 90 अंश का अभिलंब खींचते हैं। ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है। अब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है, ये किसके किसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं हम एंगल आई। आई मतलब क्या है, आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंसिडेंट एंगल। क्या है, आपतन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसी इंसिडेंट एंगल के कारण हम आई लेते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है, जब कोई आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। ध्यान रखिएगा, अभिलंब का मतलब ये नहीं है कि हम अभिलंब कहीं पे भी बना दे। अभिलंब का मतलब है कि हम आपतन बिंदु पर ही अभिलंब बनाएंगे। तब परिभाषा क्या देंगे, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अब जब ये आपतन बिंदु पर टकराती है तो टकराने के बाद ये इसी माध्यम में क्या होता है, ऐसे वापस हो जाता है। और इस किरण को हम फिर क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण QS मान लेते हैं। इस अभिलंब का नाम दे देते हैं हम क्या, यमयन। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराकर
सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की जो घटना है क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। उसी माध्यम में वापस लौट गया, इस किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इस घटना को बोलते हैं हम क्या? प्रकाश का परावर्तन। अब इस आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले इस कोण को हम बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण, जिसको इंडिकेट करते हैं एंगल आर से। और आर का मतलब होता है क्या? रिफ्लेक्टिंग एंगल। एंगल आर इक्वल टू क्या हो गया? परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपतित PQ आपतित किरण है। MN बिंदु Q पर, बिंदु Q मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब है। QS क्या है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब आगे आते हैं परावर्तन के नियम में। परावर्तन के नियम क्या क्या नियम है? पहला नियम, ठीक है स्टूडेंट, ये परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये कि एंगल I और एंगल R सदैव हर स्थिति में क्या होंगे? बराबर होते हैं। हर स्थिति में एक समान होते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? एंगल I इक्वल टू एंगल R। यह परावर्तन का पहला नियम है जो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा सदैव हर स्थिति में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? ठीक है स्टूडेंट, दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए क्या है? ये व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? एक तल हो गया। हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है। किस पर है? व्हाइट बोर्ड पे है। दूसरा चीज अभिलंब, ये किस पर है? व्हाइट बोर्ड पे है। तीसरा परावर्तित किरण, ये किस पर है? व्हाइट बोर्ड पे है। तीनों के तीनों एक तल पर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपतित हो रहा है तो प्रकाश किरण इधर न जाकर के ऐसे जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों किरणें एक ही तल पर होते हैं। ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़िए। दर्पण, दर्पण कहते किसको है? दर्पण वह चिकनी और पॉलिश युक्त सतह होती है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब दर्पण का एक सतह चिकना होता है और दूसरा सतह होता है उस पे पॉलिश किया होता है। एक सतह है, मान लीजिए ये दर्पण है, तो दर्पण का एक सतह है तो ये चिकना होगा, लेकिन दूसरा सतह होगा वो क्या होगा? पॉलिश युक्त होता है। इसे हम कहते हैं क्या? दर्पण। परिभाषा लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये है परिभाषा। क्या? दर्पण वह चिकनी तथा पॉलिश युक्त सतह होती है जिसमें प्रकाश का परावर्तन संभव होता है। इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्या होता है? समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? समतल होता है। और गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वक्रित होता है, ऐसे गोला होता है। ठीक है, समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इस व्हाइट बोर्ड के समान समतल होता है, लेकिन गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वक्रित होता है। वक्रित होता है मतलब गोलीय दर्पण
दो प्रकार के होते हैं। कैसा वक्रित होता है? समतल दर्पण में ऐसा होता है दर्पण, ये इसका एक क्या हो गया? पॉलिश युक्त पृष्ठ हो गया, और ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये कैसा है? समतल है। गोलीय दर्पण में वक्रित होता है, वक्रित मतलब ऐसे होगा, इसमें ये पॉलिश पृष्ठ ये हो जाता है, पॉलिश पृष्ठ इधर का, और ये अंदर का क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ। या दूसरा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये हो जाता है क्या? पॉलिश युक्त पृष्ठ, और ये हो जाता है क्या? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट, कैसा होता है? ये ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, दो प्रकार के होते हैं। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा होता है, अंदर गहरा होता है परावर्तक पृष्ठ, उसको बोलते हैं हम क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा गोलीय दर्पण में दो भाग होते हैं। पहला एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, दूसरा उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब इन दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, उन नामों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने उन नामों को याद नहीं रखा तो फिर आपको पढ़ने में बहुत तकलीफ होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से समझना है, आपको याद हो जाएगा। कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला पॉइंट है क्या? द्वारक। हम एक लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्या है? द्वारक। द्वारक किसको कहते हैं? ये है अवतल दर्पण का MN भाग। ठीक है, इससे प्रकाश किरण जितनी आएंगी वे सभी कहां टकराएंगी? M से N के बीच में टकराएंगी। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश किरण जितने भी प्रकाश किरण आएंगी वो सभी कहां आएंगे? इस M और N के बीच में आएंगे। ठीक है, इस M और N के बीच में प्रकाश किरणें आती हैं, इनके बाहर नहीं आती हैं, और M और N को ही हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका द्वारक का परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ का MN भाग क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से समझना है। द्वारक क्या है? दर्पण का वह भाग जिस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, उस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या? वक्रता। अब वक्रता केंद्र को समझिए। ये दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या? उत्तल दर्पण भी। क्यों बनाया हूं दोनों को? इसलिए बनाया हूं दोनों को क्योंकि आगे हमको जो पढ़ना है दोनों को बारे में पढ़ना है। अभी हम एक को समझे रहेंगे, एक को नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों को समझते हैं। द्वारक क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? ये जो वक्रित पृष्ठ है, यदि हम इसको पूरा करेंगे तो तय है कि ये किसी न किसी गोले का एक भाग है। उसी प्रकार इसको भी हम पूरा करेंगे ऐसे। ठीक है, ये भी क्या होगा? एक किसी न किसी गोले का भाग होगा। इस गोले के सेंटर पॉइंट को, मध्य बिंदु को, इस गोले के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम दर्शाते किससे हैं? C से दर्शाते हैं। इससे हम किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र? दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं।
परिभाषा क्या बनेगा ये, ठीक है स्टूडेंट। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है दूसरा बिंदु, क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के मध्य बिंदु को या केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरा पॉइंट आता है क्या? ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? ये दर्पण का MN भाग है, द्वारक है। इस द्वारक के मध्य बिंदु को, इस द्वारक का मध्य बिंदु यहां, इस द्वारक का मध्य बिंदु A, इस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम पोल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द्वारक का मध्य बिंदु, ठीक है, द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ये दूरी है। वक्रता केंद्र को हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं, ध्रुव के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं, MN के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं। क्या होगा? या फिर और भी ज्यादा आसान परिभाषा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आपको जो आसान लगे वो समझिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या फिर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, परिभाषा लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, त्रिज्या किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक है, आपको अगर ये समझने में आसानी होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे याद रखिए। जो आपको याद होता है वो आप याद रखिए, लेकिन ध्यान हर समय होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को। वक्रता केंद्र ये हुआ, इधर भी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण दर्पण का जो बिंदु है वो क्या है? अब नेक्स्ट है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, जब प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं, ये दर्पण इस पर आपतित हुई, ठीक है, ये ऐसे है तो तय है कि इससे टकराने के बाद ये क्या होगा? इधर की ओर मुड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? जब प्रकाश ऐसे इस पर टकराएगा तो टकराने के पश्चात ये क्या है? ऐसे मुड़ा हुआ है। इससे टकराने के बाद ये किधर जाएगा? ऐसे बाहर की ओर जाएगा। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये टकराने के बाद क्या होगा? बाहर की ओर जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसे टकराने के पश्चात क्या होगा? ये इधर की ओर मुड़ेगा ऐसे। ठीक है, टकरा के क्या हुए? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टकराती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, ध्यान रखिएगा किरणें इस पर बहुत सी आपतित होंगी, लेकिन मैं किस किरण की बात कर रहा हूं, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर टकराती है इसे हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में जब बात आती है तो उत्तल दर्पण में प्रकाश टकराने के बाद तो इससे दूर जा रही है, तो इसके मुख्य अक्ष से टकराएगी कहाँ, नहीं टकराएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ जबरदस्ती करेंगे। कैसे जबरदस्ती करेंगे, हम इस प्रकार इस किरण को जो परावर्तित हो रहा है इसको आगे हम ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक ना, ये अपने से तो हो नहीं रहा है, ठीक है, अपने से तो ये इधर चला गया, हम इसको के साथ क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। और जब जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम यहाँ पे परिभाषा इसका देते हैं, इसमें उत्तल दर्पण पे, जब उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अवतल दर्पण पे क्या बोला था मैं, मिलता है, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि हम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जब यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी कैसा होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब का निर्माण हम आगे पढ़ेंगे, हम इन बिंदुओं पर हैं, इस बिंदुओं पर फोकस कीजिए। क्या, जब कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। और इसे हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल एफ से। ये इसमें यहां मिला, इसको हम इसका क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। परिभाषा क्या लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, फोकस बिंदु किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात अभी थोड़ा सा समझाया मैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। क्योंकि हम इसके साथ क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी इतना समझ जाने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि फोकस दूरी क्या है। क्या है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, क्या, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया फोकस दूरी का परिभाषा। क्या, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज क्या क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या पृथक कारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण नियम है। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या आता है, दर्पण आता है। दर्पण क्या है, दर्पण वह चिकनी या पॉलिश युक्त सतह होती है जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, जबकि गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा या अंदर घुसा हुआ, ऐसे रहेगा, अंदर धंसा हुआ या उभरा हुआ ऐसे रहेगा। ठीक है, जो गहरा अंदर धंसा हुआ होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जो उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसमें फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। द्वारक किसको कहते हैं, जितने पृष्ठ पर प्रकाश क्या होती है, आपतित होता है, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्रुव
द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर फोकस बिंदु किसको बोलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। फिर फोकस दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अब आगे की क्लास है अगले चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, ओके।